हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। यही मसलक आला हज़रत है कि हम आल के भी बुग़्ज़ी नहीं है, असहाब से भी बुग़्ज़ नहीं रखते। हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो, कौन अब्दुल कादिर जिलानी जो एक रात में एक हजार रकात नफल नमाज अदा करता, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ज़हन हाजिर रखना है। इधर देखें, बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के जिसने फरमाया कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। एक एक रात में पूरा पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ने वाला, कुर्सी वाले बोल दें, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा करने वाला, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। हम फजर के वुज़ू से फजर पढ़ने तैयार नहीं, ईशा के से ईशा पढ़ने तैयार नहीं, और नारे लगाते हैं गौस का दामन पकड़ा। कैसा अभी कैसा पकड़ा? अगर पकड़ा होता तो नमाज पढ़ी होती। इंशाअल्लाह नमाजों की कोशिश करेंगे ना, पाबंदी करेंगे ना, अल्लाह खुश रखे। देखें, एक बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आज़म की जिंदगी को जब सुना, बड़ा तक़वा है, बड़ा परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, तवज्जो है, बड़ी करामतें हैं। 100 किलोमीटर का सफर करके आ गए। जैसे बिहार वाले, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, झारखंड वाले, चलो जी बरेली शरीफ मुजद्दिद के शहर में चलते हैं, सुभान अल्लाह। चलो अजमेर शरीफ हिंद के राजा के दरबार में चलते हैं, चलो कलियर शरीफ, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो महाराणा शरीफ, चलो छोटा शरीफ, बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं। ऐसे एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हो। कितना सफर किया है? आप भी बोले कितना? बाइक नहीं है, कार का जमाना नहीं है, फ्लाइट का दौर नहीं है, पैदल सफर करके आए हैं। आने वाला जाहिल नहीं है, आलिम है। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। जब किसी से पूछा कहाँ है हजरत, कहाँ मुलाकात होगी अब्दुल कादिर जिलानी से, कहाँ रहते हैं, कहाँ मुलाकात होगी? बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात होगी। आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। नौजवानों सुनो सुनो, जब आए बगदाद की जामा मस्जिद में, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे हैं, मिट्टी का लोटा हाथ में है, वुज़ू की तैयारी कर रहे हैं। आलिम साहब पीछे खड़े हैं। आप लोगों को मेरी तरफ देखना, आप मुझे देखें और कैच करें एक एक बात। आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे बैठे हैं, वुज़ू की तैयारी है। आलिम साहब पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। ज़हन हाजिर है ना? बड़े पीर ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुज़ू में क्या होता है? बोल दे। हाँ, सरकार गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं फरमाया। हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाल। तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म ने यहीं से आलिम साहब का इम्तिहान शुरू कर दिया। आलिम साहब पीछे खड़े गौर देख रहे हैं। सरकार गौसे आज़म अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। अच्छा, अब तो एतराज करने का जमाना ही खत्म है। कोई कहे कि कैसे देख लिया, उससे कहो यूट्यूब निकालो, गूगल पे जाओ, उससे कहो जर्मन दिखाओ, जापान दिखाओ, इंग्लैंड दिखाओ, हॉलैंड दिखाओ, अमेरिका दिखाओ, अफ्रीका दिखाओ, सब कुछ गूगल पे मौजूद है। तवज्जो है, सब कुछ जरा सी देर में यहीं बैठे बैठे। बोलो नौजवानों, ऐसा है कि नहीं है? तो अल्लाह का वली, वलियों का वली तो पूरी दुनिया को ऐसे नहीं देख सकते, पूरी दुनिया के शहरों को ऐसे नहीं देख सकते। आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आज़म आलिम साहब का इम्तिहान शुरू कर दिया। हजरत ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद नाक में पानी। आलिम साहब पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। बोले हाथ धोने के बाद कुल्ला, सुन्नत ये है, बाद में नाक में पानी। हजरत ने पहले नाक में पानी। कहने लगे बड़ा तक़वा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, बड़ी करामतें। बोले इधर तो वुज़ू भी नहीं है। वापस बोले हम मुलाकात नहीं करेंगे। बोले सर हजरत गौसे आज़म ने अभी देखा नहीं। वापस जाने लगे। गौसे आज़म वुज़ू खाने पे खड़े हो गए, खड़े होकर मुस्कुरा के फरमाया मौलाना
तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मुंह आगे की तरफ। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ताना, कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। ज़हन हाजिर है, देखें आप सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्या हुआ? बोले बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर इधर तो वुजू भी नहीं है। गौसे आज़म ने बड़े प्यार में मुस्कुरा के फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत ये है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर में मसाइल की जितनी किताबें रखी हैं सारी किताबों में मसाइल की यही वुजू का तरीका है। तवज्जो है। गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी किताबें बगदाद में मंगवा दी, सारी किताबें बगदाद में। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब दिखाओ। पहली किताब खींची, पहली किताब खोली, वुजू का तरीका टटोला, वुजू का तरीका देखा। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। दूसरी किताब खींची, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का। तीसरी किताब टटोली, तीसरी में भी यही है। चौथी किताब निकाली, चौथी में भी यही है। पांचवी किताब निकाली, एक के बाद एक सारी किताबों को टटोला, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? तवज्जो है। पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम आलिम होता है, झुंझला के कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। जैसे आलिम साहब ने ये कहा बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत जमीन पे डाली, जमीन फटी। गौसे आज़म ने फरमाया आलिम साहब को पकड़ ले। आलिम साहब को जमीन ने नाप तक दबा लिया। कितने दबे हैं? नाप तक। गौसे आज़म ने फरमाया हजरत अब बोलो। पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी है, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब जमीन में इतने दबे हैं, कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है। अच्छा अगर आप चाहें तो 1 घंटा हो गया तकरीर खत्म कर दें या थोड़ा सा ये वाकया पूरा कर दें? थोड़ा सा पूरा कर दें, जरा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुने गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब जमीन में इतने दबे हैं, कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो। गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत जमीन पे डाली, जमीन और फटी। गौसे आज़म ने हुक्म दिया जमीन को और पकड़, आलिम साहब को गले तक दबा लिया। कितने दबे हैं मौलाना? कितने दबे हैं? गले तक। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे बड़े पीर एक बार और कहते हैं मौलाना, मगर माशाअल्लाह इस गांव में आलिमों से प्यार करते हैं। इतने दबे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सामने वलियों का ताजदार है, दूसरी तरफ बड़ा आलिम
मगर इम्तिहान इम्तिहान होता है। आलिम साहब इतने जमीन में दबे मगर फिर भी कहने लगे हजरत कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। आज का कोई डुप्लीकेट होता उसका इम्तिहान ले लिया जाता तो इतना दबने के बाद कहता जी मेरी जान को बख्शो आपकी ठीक है, आपकी ठीक है। मगर सुने गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, उलमा बैठे हैं बड़ी बात, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। जमीन में दबे दबे जब नजरें उठाई सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। अब आलिम की पावर देखे, उधर भी वही लिखा है। गौसे आज़म ने मुस्कुरा कर फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम साहब दबे दबे बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। निगाहे वलायत देखे, तवज्जो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब तवज्जो थोड़ा फिसल न पाए, आलिम साहब निकल के बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा हो सहबा तेरा। पढ़िए मेरे साथ वाह क्या मर्तबा हो सहबा तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह वाह क्या मर्तबा ए गो सहबाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जितनी बातें मैंने कही हैं अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत की खामी को लग़्ज़िश हो गई। अलानिया तौबा करता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे तकलीफ है कि हमारे दरमियान एक बड़े आलिम दीन बैठे हैं और हजरत तशरीफ लाए थे और वो शुगर के मरीज भी हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुकम्मल शिफा अता फरमाए। उनका बैठना मुझे खुद तकलीफ है कि मुझे दरमियान में लाया गया। हजरत को थोड़ी देर और आराम कर लिया मगर जो भी तरतीब रही बहरहाल माजरत चाहूंगा। हमारे अल्लाह आलिमों को सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।